हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है, आप जानते हैं कुछ लेक्चर्स हमने कंप्लीट भी किए हैं प्रॉफिट लॉस। मित्र, आज जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे आज। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं एग्जाम में, या कैसे किया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, तो मित्र ये सारी चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। मित्र, ये है पहला क्वेश्चन आपका। ठीक, गौर से देखिए, सवाल पढ़िए। इस टाइप का सवाल, इससे हल्का सवाल हमने आपको बताया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी है। पढ़िए दोस्त, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित करता है। देखिए बाबू, 80 तो है नहीं, यहाँ है 20। समझ रहे हैं? 20% अधिक अंकित करता है। समझ रहे हैं बात को? तो मित्र, अगर मेरा सीपी अगर 100 हो, और सीपी ही तो होता है लागत मूल्य, है ना। बीच में आता है एमपी, और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं, सॉरी, बीच में आता है एसपी। क्या ये एसपी और एसपी जो एमपी और सीपी को जोड़ता है। समझ रहे? अब कह रहे बाबू ऐसा है कि 20% ज्यादा अंकित करता है, तो इसका मतलब आपने इसको 120 अंकित किया। आया ना? कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कोई दिक्कत हो रही तो बताइए। कह रहा है कि सीपी मेरा लागत मूल्य मैंने 100 मान लिया, कह रहा 20% अधिक अंकित करता है, तो 120 मैंने मान लिया। अब सवाल में कह रहा है कि ग्राहक को 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। मित्र, आप जानते हैं डिस्काउंट हम हमेशा एमपी पे देंगे। 25% की वैल्यू होती है, आप जानते हैं 1/4, और 1/4 यहाँ से काटेंगे तो 4 या 12, इसका मतलब 30। तो मित्र, डिस्काउंट कितना मिलेगा बताइए। आप मुझे सबसे पहले यही बताइए, डिस्काउंट कितना मिल गया। मित्र, डिस्काउंट आप जानते हैं कितना मिल गया। डिस्काउंट मिल गया भैया 30। तो सामान कितने में बिका? अरे सामान कितने बिका? 90। अरे डिस्काउंट अगर 30 हो गया, मतलब 120 रुपए उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ था, 30 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो अगर 30 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो आप 90 रुपए में ही चीज तो खरीद के जाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे पढ़िए। कह रहा है कि वस्तु को खरीदते समय 1 केजी के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन तौलता है। समझ रहे हैं मित्र? यहां वही कहानी लेंगे। 1 ग्राम का सीपी कितना? तो 1 ग्राम का सीपी बाबू हम ले लेंगे 1 रुपया। कितना ले लेंगे? 1 रुपया। तो 1000 ग्राम का सीपी कितना? 1000 ग्राम का सीपी कितना? या 100 ग्राम माने? 100 ग्राम से भी काम चल जाता। 100 ग्राम मान लीजिए, 100 ग्राम ही मान लीजिए एक बार के लिए, ये जीरो मत मान लीजिए, 100 ग्राम ही मान लीजिए। तो 100 ग्राम का सीपी मित्र 100 रुपया आया ना? बताओ, कोई दिक्कत? छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ये सवाल बड़ा है। मित्र आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है जब वो खरीदने जाता है, मतलब 100 ग्राम सीपी, मतलब ये खरीदने वाले तो है, सीपी तो है, और सीपी मतलब खरीद रेट होती है, आप जानते हैं पक्का। कह रहा है जब वो खरीदने जाता ना, तो 100 ग्राम नहीं खरीद के लाता, वो 20 ग्राम ज्यादा, मतलब 20% अधिक खरीद के लाता है। तो 100 की 20% निकालेंगे तो 120 आएगा। यानी कि 120 ग्राम कितने में खरीद गया? 100 रुपए। कितने में भैया? 100 रुपए। यानी कि असल में दिखाने के लिए तो है 100 ग्राम का सीपी 100 रुपया, लेकिन असल में 120 ग्राम का सीपी 100 रुपया। समझ रहे नहीं समझ रहे? आप कहेंगे कैसे? भाई साहब, हम कहेंगे ऐसे कि 100 ग्राम असल में दुकानदार दे रहा है, लेकिन चूंकि आप बेईमानी वाला वो बर्तन लेके गए हुए हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उस दुकानदार से कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं, तेरे बर्तन से नहीं मेरे बर्तन से मैं सामान मतलब ले जाऊंगा, और आपने किया झोल झाल 20% का वो भी। तो 100 ग्राम मतलब क्या कह सकते हैं कि
100 ग्राम पे 20% का अगर जोल जाल कर रहे हो तो कितना ग्राम आप ज्यादा ले आ रहे हो? तो 100 का 20% इसका मतलब 20 ग्राम होता है। तो मेरे मित्र इसका मतलब हम 20 ग्राम कुल लेके 120 ग्राम कुल लेके आए कितने में? 100। ये सीपी की कहानी है। लेकिन आगे कह रहा है बाबू, जब हम बेचते हैं ना, बेचते हैं तो कह रहा है 10% कम वजन तौला जाता है। यानी कि मैं बेचूंगा 100 ग्राम, लेकिन 10% कम वजन तौल रहा हूं तो कितना बेच रहा हूं? 90 ग्राम। बोलो हाँ यार, कितना बेच रहा हूं? 90 ग्राम। कितना बेच रहा हूं भैया? यहां तक कौन दिक्कत? मित्र आप यहाँ आइए, सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। शायद ये 80% ही अगर इसको मान के लगाएं तो ये लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा इसमें। क्या लॉस ही लेके लगाओ। चलो कह रहा 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 10 का लॉस 100 पे, इसका मतलब 10%। तो मित्र 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि इस वाले में हम 10% का लॉस करेंगे। है ना बाबू, समझ रहे हैं ना? 10% का लॉस के साथ वो चीज बेची जा रही है। तो मित्र यहाँ 10% का लॉस किए तो इसका मतलब 90 में, यानी 90 ग्राम आप क्या कर रहे हो? 90 में बेच दे रहे हो। 90 ग्राम आप क्या कर रहे हो? असल में तो आप 100 ग्राम बेच रहे थे, लेकिन दुकानदार को आपने बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया? कहता भाई आप जो है 100 रुपए, मतलब आप जो है 100 ग्राम नहीं, आप 90 ग्राम ही लेके जाए। समझ रहे हैं? अब एक चीज और, ठीक है, और वो चीज हम यहाँ समझाएंगे, इसके बाद सवाल पे आगे बढ़ेंगे। मैं कह दूं बाबू कि एक सेकंड, बात समझिए। मैं कह दूं क्या कि मित्र एक केला, ठीक है, एक केला मैं 5 रुपए का लेके आया। बात समझिए, एक केला मैं 5 रुपए का लेके आया, ठीक है मित्र। एक दर्जन केला, एक दर्जन केला मैं 60 का लेके आया, ठीक है, मैं 60 का लेके आ गया। बताइए, मैं ये इतना लेके आ रहा था, इतना इसमें लेके आया। समझ रहे? या लेके नहीं, आप ऐसा मान लीजिए 60 नहीं, ऐसे करिए थोड़ा सा। एक दर्जन केला बेचा, एक दर्जन केला मैंने बेच लिया, मान लिया 80 रुपए। समझ रहे? 80। एक दर्जन केला मैं कितने, 80 नहीं 72 मानो, कटेगा ही नहीं, 72 मानो। कितना दिया? एक दर्जन केला मैंने 72 में बेच दिया। आप क्या कर रहे थे? एक दर्जन केला खरीद के ला रहे थे, मतलब एक केला खरीद के कितने में ला रहे थे? मतलब एक केला 5 रुपए के हिसाब से कुछ केले आपने खरीदे होंगे, ये आप खरीद के ला रहे हैं 5 रुपए में। कह रहा लेकिन बेचने की जब बात आ रही ना, तो आप 72 रुपए में एक दर्जन केला बेच रहे हैं। मैं को बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बताओ भैया, बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कहानी ये है मित्र, हम यहां से कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक हमें एक केले का विक्रय मूल्य नहीं पता चल जाता। जब तक हमें एक केले का विक्रय मूल्य नहीं पता चल जाता, या जब तक हमें 12 केले का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं पता चल जाता। दोनों बात, दो चीजें हैं, समझिए बात को। मतलब जब यहाँ आर्टिकल सेम रहेंगे ना, जब यहाँ आर्टिकल एक दर्जन का मतलब 12, यहाँ एक केला है, यहाँ 12 केला है। समझ रहे हैं बात को? जब तक क्या नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नहीं होंगे ना, हम इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। बात समझे? यानी कि यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर होने चाहिए, यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 होने चाहिए, तो 12 का गुणा कर दो। इधर 12 का गुणा किए मित्र, तो यहाँ भी 12 का गुणा करना ही पड़ेगा, तो 12 पंजे 60। अब देखो इधर इधर 12 12 आर्टिकल दोनों जगह हो गए कि नहीं हो गए? अब बताओ कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 12 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। सीपी आपका 60 है, तो 12 पंजे 60, 20%। अब आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कब किया? जब नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है तब, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। यही तरीका आपको वहां ले जाके पुट करा। देखिए मित्र, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सेम है। नहीं सेम है मित्र, तो सेम करिए। कैसे सेम करें भाई? इन दोनों का एलसीएम ले लो, आया ना?
तो मित्र 12×3=36 का मतलब 360। 360 बनाना तो आप जानते हैं इसको कैसे करेंगे भाई, 12×3=36, यहाँ 3 करेंगे और यहाँ 4 करेंगे। मित्र यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। यहाँ हो गया 300, यहाँ हो गया 9 चौके 36, 360। मतलब कोई चीज 300 रुपए में आपने खरीदा, 360 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 60। कितने पे भैया, 300 पे। मित्र यहाँ से अगर आप काटेंगे 0 से 0 का 6 पंजे 30, 1/5, 1/5 का मतलब 30। कितना भैया, टोटल लाभ कितना कमा रहे हो आप, 20%। कितना भैया, 20%। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। बट आप इतना बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी सवाल है। आपने सबसे पहले ये निकाल लिया, फिर यहाँ से आपने प्रॉफिट निकाल लिया, समझ रहे हैं, प्रॉफिट निकाला तो कह रहा है इतने में खरीद रहे भाई, ये 100 यूनिट था, बात समझिए, ये 100 यूनिट था, इतने में आप खरीद रहे थे, इतने में आप बेच रहे थे, तो बाबू इतने में आप बेच रहे थे। मैंने कहा कितना लॉस हुआ, मतलब कितना प्रॉफिट, मतलब लॉस कितना हुआ, तो आप कहें 10% का लॉस, तो यहाँ 10% निकाल के 90 मेरा लॉस हो गया, समझ रहे हैं। अब मैंने कहा था कंपैरिजन हम जब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल सेम नहीं थी। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल सेम कर लिए, इसके बाद हमने कंपैरिजन कर लिया आराम से, यानी कि 60 की वृद्धि हो रही है किस पे, 300 पे। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल, सेम सवाल है बिल्कुल, देखिए आसान भी है। कह रहा हूं यदि किसी दुकानदार है का अंकित मूल्य लागत से 20% अधिक अंकित कर दिया जाता है। मित्र वही काम आप करिए, सवाल बिल्कुल सेम है, एसपी और एमपी। कह रहा बाबू अगर लागत मूल्य मेरा 100 है तो 20% अधिक, इसका मतलब इसको 120 कर दिया जाता है। अब कह रहा बाबू 10% का छूट दे दिया जाता है। मित्र 10% की छूट देगा, 10% की छूट देगा तो इसका 10% निकलेगा 12, 12 की छूट दिया, इसका मतलब 108 पे बेच दिया, 108 पे बेच दिया। तो लाभ कितना कमाया, लाभ कितना कमाया, 8%, 8% का प्रॉफिट कमाया, पक्का बोलो। मित्र जब वो मूल्यों में अंतर करता है, जब वो मूल्यों में अंतर कर देता है, जब वो मूल्यों में अंतर कर देता है तो कितना प्रॉफिट कमा ले जाता है, प्रॉफिट 8% कमा ले जाता है जब मूल्य में अंतर कर रहा है, समझ रहे हैं। अभी तो आगे भी झोल झाल कर रहा है, किसमें, तोलने में, समझ रहे हैं। कह रहा है बाबू ऐसा है कि 10% छूट देता है, यहां तक की कहानी तो हमने पढ़ ली, खत्म भी कर ली, यहां पढ़िए। कह रहा है बेचते समय 1 केजी के बदले 900 ग्राम तथा खरीदते समय 1 केजी के बदले 1100 ग्राम तोलता है। मेरी बात समझिए, आप वही करेंगे 1000 ग्राम का सीपी या 100 ग्राम 1000 ग्राम कर दीजिए, क्योंकि 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम का सीपी हम 1 रुपया मानेंगे, तो 1000 ग्राम का सीपी कितना, मित्र 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपए। हाय ना बोलो, दिक्कत। मित्र गौर से देखिए, सीपी मतलब होता है खरीद के जब ला रहा है। सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 केजी के बदले 1100 ग्राम लेके आ रहा है। असल में 1000 ग्राम का सीपी 1000 पड़ता था, लेकिन चूंकि 1 किलो के बदले वो 1100 ग्राम लेके आ रहा है, तो इसका मतलब 1100 ग्राम का सीपी अब कितना पड़ा भाई। कहने, बात समझिए मेरी, कहने को तो जो थोक विक्रेता है उसके यहां से कहने को तो वो 1 किलो ही ले आ रहा है, लेकिन बानिया बड़ा चालाक है, वो आया घर पे ना, घर पे तोल रहा है, तो वही वजन जो है 1100 ग्राम निकल रहा है। क्यों, क्योंकि बनिए ने झोल झाल कर दिया था उसमें, बात समझिए। तो पैसा तो वो 1 किलो का ही दे के आया है, समझ रहे ना, 1 किलो के बदले वो 1100 ग्राम लेके आया। तो 1 किलोग्राम का जितना सीपी रहा होगा उतना ही सीपी तो 1100 ग्राम का भी होगा भाई, क्योंकि ला तो 1100 ग्राम रहा है, उतने ही पैसे में, इतने ही पैसे में कितना ला रहा है, 1100 ग्राम ला रहा है। तो मित्र 1000 1100 ग्राम का सीपी कितना हो गया, 1000। है ना, बोलो। अब कह रहा था बाबू बेचना पड़ रहा है ना, तो 1000 के बदले वो 900 ही तोल रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है, और कह रहा है रेट में झोल, ये तो किसमें, ये तो तौल में झोल झाल हो रहा है, लेकिन रेट में झोल झाल हमने पहले निकाल लिया 8%। तो बाबू 1000 का 8% आप जानते हैं, यहां से 8% अगर निकालेंगे तो कटा कितना निकलेगा भैया, 800। कितना बाबू, 800।
8% 800 ही निकलेगा ना, नहीं 8% 80 निकलेगा, 8% 80 निकलेगा। तो मित्र पहले था 2000, लेकिन अब कितना हो गया रेट, बेचा कितने में, 1080। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? बहुत आसान है। आप देखिए रेट में जोड़जाल 8% का किया था, मैंने यहाँ रेट में जोड़जाल कितना कर दिया, 8% का। तो 8% का जब किया तो ये हो गया कितना, 1080। तो इसमें कितना बचा पा रहा है? तो सबसे पहली बात यह है कि हम कंपैरिजन अभी कर नहीं सकते, मैंने आपको समझाया है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाबू ऐसा है कि हमारे पास ये ना नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल सेम है। जब तक हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल सेम नहीं होती है तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर पाते। तो सेम करिए। कैसे सेम करें बाबू? यहाँ 11 का गुणा कर दीजिए और यहाँ 9 का गुणा कर दीजिए। 11 9 99,000, 9900 और 11 9 9900 हो गया आर्टिकल सेम। हो गया, बिल्कुल हो गया। मित्र अगर यहाँ 9 का गुणा किया तो इधर भी कर लो, और यहाँ 11 का गुणा किया तो यहाँ भी 11 का गुणा कर लो। बाबू यहाँ गुणा किया तो हो गया 9000, ठीक है, और यहाँ 11 का गुणा किया तो एक जीरो तो पहले ही था, ठीक है, ये हो गया 8, ठीक है, 11 × 88 कितना हो गया बाबू, 11,880। खरीद रहा है बाबू 9,000 में, बेच रहा है 11,880 में। तो मैं को बताओ कितना प्रॉफिट कमा ले गया? तो बाबू 1,880 तो यही है, 1,000 इसमें भी है, इसका मतलब 2,880। इतना प्रॉफिट कमा रहा है किस पे? सीपी पे। सीपी कितना, 9,000। पूरा 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, आप जानते हैं 00 से 00 गया, इससे ये भी गया, है ना। 288 को काटना बहुत आसान है, यानी कि 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 28। बोलो हाँ, इतनी बात आपको समझ में आएगी? बहुत प्यार से, बहुत आराम से 25% आपका आंसर है ये। कोई भी कहीं भी कोई कतई कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया इसको, ठीक है। आए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए जी ये भी एकदम सेम सवाल है, ठीक है, और उम्मीद यही करता हूं कि मैं आप इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल 2 सवाल अगर इस पे करा चुका हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरा सवाल आप खुद कर लें, कोई समस्या नहीं। हाँ, हर जगह आप यही करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे, क्योंकि बिना उसके हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है भैया। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। पढ़िए दोस्त, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय बेचते समय, सेम सवाल है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें नंबर नहीं दिया, सीधे सीधे हम सवालों पे आ गया बाबू। अगर सवालों पे आ गया सीधे सीधे तो कह रहा है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, बेचते टाइम भी 10% की बेईमानी करता है। अब जो बावले जो ये लगाते हैं ना फॉर्मूला, देखिए मैंने आपको एक दिन बताया था, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला XY/100, ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएगा। बताया था नहीं बताया? अब जो बेवकूफ ये वाला लगाएंगे ना उनका आंसर आएगा 19% या 21%। झोल-झाल कर रहा है हर जगह, बेईमानी कर रहा है, तो 21% उनका आंसर आएगा। क्या आएगा बाबू? 21% आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये गलत है। क्या है बाबू? गलत। कैसे? हम आपको समझाते हैं। कह रहा है खरीदते समय, मान लिया मैंने 100 ग्राम खरीद रहा है, 1 ग्राम का सीपी कितना, 1 ग्राम का सीपी कितना है मित्र? मैंने मान लिया 1 ग्राम का सीपी है 1 रुपया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो 100 ग्राम का सीपी कितना होगा? तो मित्र 100 ग्राम का सीपी होगा 100 रुपया। बोलो हाँ या ना। लेकिन कह रहा है बाबू ऐसा है कि खरीदते टाइम बेईमानी करता है 10% की, यानी कि 10% की बेईमानी किया तो 100 से 90 थोड़ी होगा भाई, खरीद के ला रहा है तो 110 होगा। कह रहा है 110 ग्राम वो ले आ रहा है इसी 100 रुपए में। अब बात समझे कि नहीं समझे? हमने समझाया आपको कि दुकान मतलब होलसेलर को लग रहा है कि 100 ग्राम ले रहा है, लेकिन जो फुटकर विक्रेता है ना उसको लग रहा है कि उसको भाई यकीन है कि मैं 110 ग्राम लेके जा रहा हूँ 100 रुपए में ही। समझ रहे? कह रहा है लेकिन बाबू जब बेचना होता ना तो बेचना तो उसको 100 ग्राम चाहिए बेचने में, ये तो खरीद के लाया, बेचने में उसको 100 ग्राम बेचना चाहिए, लेकिन बेच कितना रहा है 100 ग्राम में, इसमें भी बेईमानी कर रहा है 90 ग्राम। बात समझिए, इसमें भी बेईमानी कर रहा है 90 ग्राम। कितना कर रहा है बाबू? 90 ग्राम। ठीक है, कितना बेईमानी कर रहा है? 90 ग्राम। कह रहा है बाबू 90 ग्राम अगर बेईमानी कर रहा है, ठीक है, तो बेचना अच्छा कह रहा है कि एक दुकानदार बेचते समय 10 बेईमानी करता है। एक सवाल इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, मतलब एक नंबर मिसिंग है। अगर वो एक ये कह दे कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचता हूँ, किस पे बाबू? क्रय मूल्य पे।
वो ये दावा करता है कि अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, ये मिसिंग है सवाल में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि दुकानदार दावा करता है कि मैं सामान क्रय मूल्य पे बेचता हूं, इतनी बात है इसमें। तो क्रय मूल्य पे बेचने का मतलब क्या बाबू, ऐसा है कि 100 का सामान मैं 100 में ही बेच दे रहा हूँ, बात समझ, 100 का सामान मैं 100 में ही बेच दे रहा हूँ, पक्का। मित्र कह रहा है यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है नहीं तो हम कंपैरिजन कर लेते, तो सेम कर लीजिए। कैसे करें, यहाँ 11 का गुणा यहाँ 9 का गुणा, यहाँ 9 का किए तो यहाँ भी 9 का करेंगे, यहाँ 11 किए तो यहाँ भी 11 करेंगे। मित्र इसका मतलब 900 में मैं खरीद रहा हूँ, 1100 में मैं बेच रहा हूँ, कितना, 200 का प्रॉफिट। कितने पे, अरे 200 का, जी 200 का प्रॉफिट। कितने बाबू, 200 का प्रॉफिट कितने पे, सीपी पे। मित्र यहाँ गुणा डबल जीरो हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो हो गया, 200 से आप काटने लगेंगे। आप जानते हैं 1/9 को होता है कितना, 11 से 1/9, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/। आप काट पीट के देख लीजिए, काट पीट मचा लीजिए, बहुत आराम से आता है, समझ रहे। 22 सही 2/9%, कहाँ है भाई 22 सही, ये है। तो सवाल में एक छोटी सी मिसप्रिंट थी कि दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, समझ रहे। बड़े आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहां से आप घोड़े हो जाओगे, अब दौड़ोगे बिल्कुल, ठीक है। इतना हमने क्या कर लिया है, मतलब प्रैक्टिस कर लिया है कि अब बस रेलगाड़ी दौड़ानी है बस। कह रहा है एक व्यक्ति 10 रुपए में, बाबू 10 रुपए में, या आर्टिकल सेम पहले यहां कर लीजिए क्योंकि हमें आर्टिकल ही सेम करना है। बाबू 11 आम खरीद रहा है, कितने में, 11 आम खरीद रहा है, 11 आम खरीद रहा है 10 रुपए। लेकिन बाबू कह रहा है कि 10 आम बेच रहा है कितने में, 11। हम कंपैरिजन कर लेते लेकिन नहीं कर पाएंगे, कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नहीं है। तो कर लीजिए, यहाँ 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, और यहाँ 11 तो यहाँ भी 11। मित्र यहाँ हुआ 100, यहाँ हुआ 121। कितने का बाबू, 21 का परसेंटेज, मतलब 21 का प्रॉफिट, किस पे, 100 पे। तो कोई चीज 100 पे उतना ही परसेंटेज होती है, इसका मतलब 21% आपने प्रॉफिट कर। बोलो कोई समस्या नहीं, बहुत आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहा है 6 किताबें 5 रुपए के भाव से खरीदी, ठीक है। बाबू कह रहा है 6 बुक, यानी कि 6 बुक, ये आर्टिकल है, किसके भाव से बाबू, 5 रुपए के भाव से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 5 किताबें खरीदी जाती हैं, ठीक है, 5 किताबें बेची जाती, किसके भाव से बाबू, 6 के भाव से। अब आप वही समझेंगे कि बाबू ये आर्टिकल है, हम यहाँ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नहीं है। नहीं सेम है तो सेम कर लो, यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 6 का गुणा, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 सेम हो गया। यहाँ 5 का किया तो इधर भी 5 का, यहाँ 6 का किया तो यहाँ भी 6 का करो। मित्र 5 25 25 आ जाता है, आप जानते हैं, और 6 छक्के 36 आ जाता है, आप ये भी जानते हैं। 9 की आपको प्रॉफिट हो रही है, किस पे, 25 पे। 25 का मतलब 1/4, यानी कि 9 चौके 36। बोलो हाँ, कितना आसान है, बहुत आसान, ठीक है। ठीक मित्र, ठीक, तो यहाँ ये रखते हैं आज के लिए, ठीक है। बाकी चीजें अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही।